हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राघव सिंह है और मैं आप लोगों के लिए जेई मेंस और नीट और जेई एडवांस के लिए फिजिक्स की और केमिस्ट्री की और जेई मेंस के लिए स्पेशली मैथ्स की क्लास लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और ये टारगेट कोर्स है। ठीक है, तो टारगेट कोर्स से पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये है किन के लिए है। ये फिजिक्स का मेरा वीडियो है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है ना, इसमें हम लोग जानेंगे कि भाई सिलेबस कितना कितना है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो भाई जेई मेंस ये किन के लिए है। जेई मेन के लिए है, जेई मेंस की फ़िज़िक्स। ठीक है, और नीट के लिए जो नीट के एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, उसकी फ़िज़िक्स और जेई एडवांस की फ़िज़िक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जेई एडवांस की जो फ़िज़िक्स है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है भाई। तो इस कोर्स को जो फाउंडेशन करना चाह रहा है, फाउंडेशन का मतलब कि इस साल जो 11th में है वो इसको कर सकता है। ठीक है, और कौन कर सकता है, और इस साल जो 12th में है मीन्स जिसको 2025 में जेई मेंस का एग्ज़ाम देना है या फिर नीट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना, 2025 में जो मतलब नीट का एग्ज़ाम जिसको देना है वो, और जो जेई मेंस का देगा वो। ठीक है, और कौन, और टारगेट वाले मतलब जो 13 में होंगे, मतलब ड्रॉपर। तो मैं बात करूँ ये 13th वाले, तो ये 1 साल का कोर्स रहेगा। ठीक है, 1 साल में, अब 1 साल का नहीं रहेगा, मतलब इतना मान के चलो कि भाई हम लोग अक्टूबर नवंबर तक हम लोग सारी फीस को कवर कर लेंगे। तो भाई 11th के लिए देखो बेनिफिट क्या है। 11th के लिए बेनिफिट होगा ये कि भाई 11th वाले जो होंगे इस साल 11th में जो हैं उनके लिए फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई अगर तुम लोग 11th का इस साल अगर 11th में जाओगे तुम लोग, मतलब जो 10th पास आउट हैं जो इस साल 11th में जाएंगे, मतलब जो इसने इस साल 10th का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई आप 11th का अपना कंप्लीट ही कर लोगे सारा कुछ, और प्लस साथ के साथ में आप 12th का भी कंप्लीट कर लोगे। कब, जब आपका 11th का कंप्लीट हो रहा होगा, तो बच जाएगा आपके पास में 1 ईयर एक्स्ट्रा, जिसमें आप लोग दबा के रिवीजन कर सकते हैं 11th और 12th का। तो ईजिली आपका जेईई मेंस भी निकल जाएगा। ठीक है, और नीट वालों का भी सेम यही रहेगा भाई। जो नीट इस साल 11th में है उनकी फिजिक्स एकदम स्ट्रांग होने वाली है। और बात करते हैं 12th वालों के लिए, तो इनके लिए भी वही चीज़ है कि भाई इनका तो कंप्लीट होना ही होना है। ठीक है, तो 12th के साथ साथ में इनकी सारी फिजिक्स कंप्लीट होगी। और 13th वाले जो हैं, जो ड्रॉपर हैं, ठीक है, इनका भी सेम प्रोसीजर वही रहने वाला है। तो बेसिकली ये जो फिजिक्स की क्लास होगी सारी कुछ, तो ये फिजिक्स क्लास किसकी किसके लिए होगी, ये जेई मेंस के लिए होगी, नीट के लिए होगी और जेई एडवांस के लिए होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे कि जेई मेंस और नीट दोनों की फिजिक्स का जो सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, जेई एडवांस में हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अभी आगे हम बात करेंगे सिलेबस की, तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक, अब बात ये आती है कि भाई क्लास कब से चलेगी। तो क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। तो जिनको ज्वाइन करना है इजीली आप आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोगों का रहने क्या वाला है, जो भी चैप्टर हम लोग का, हम चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिक से एकदम बेसिक से सारी चीज़ पढ़ कवर करने वाले हैं। अपनी पूरी थियरी कंप्लीट होगी। ठीक है, अपनी पूरी क्या कंप्लीट होने वाली है, थियरी कंप्लीट होने वाली है। और क्या मिलने वाला है भाई, और ये मिलने वाला है थियरी के साथ साथ में हम लोग क्लास में ही रिवीजन करेंगे। मींस थियरी कवर करने के बाद हम लोग क्लास में ही रिवीजन करेंगे। और थियरी में क्या रहेगा कि जो भी क्वेश्चन वगैरह लेने रहेंगे हम लोग को, जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे उसके साथ के साथ में क्वेश्चन देखते चलेंगे। अब इसके साथ में मान लो कि कोई चैप्टर मैंने उठा लिया, ठीक है, कोई चैप्टर उठा लिया, उसकी 3 क्लासें हैं, मान लो 3 क्लास थियरी की है, 3 क्लास किसकी होगी, थियरी की होगी। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद चौथी जो क्लास उस चैप्टर की होगी, और जो चौथी क्लास होने वाली है वो किस चीज़ की होगी, चौथी क्लास जो होगी वो होगी प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर जो किसके क्वेश्चन होंगे, जेई मेंस के। ठीक है, सारे कवर करने वाले हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके साथ में 5वीं जो क्लास होगी हम लोगों की वो होगी
जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस के लिए प्रीवियस ईयर, और जो छठी क्लास हम लोगों की होगी तो वो होगी अपन उसमें नीट करेंगे। और एक क्लास हम लोग की एक्स्ट्रा रहेगी 7वीं क्लास, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मतलब कि जो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई हम लोग थियरी तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ में तकरीबन 3 से 4 क्लास हम लोग अपना लेंगे, और 3 से 4 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास में ही सारा कुछ रिवीजन करेंगे ताकि एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो क्या चीज़ और मिलने वाला है आप लोगों को, तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, सही है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। जो भी क्लास आपकी होगी, जो भी क्लास आपकी होगी थियरी की, ठीक है, तो उस थियरी का आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ। तो थियरी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, मान लो जो क्लास आपकी रनिंग चल रही है, ठीक है, जो क्लास चल रही होगी वो क्लास में आपको एक नोट्स अपना लेके बैठना है, एक पेन लेके बैठना है, सिंपली उसको करते जाना है, ठीक है। जो भी नोट डाउन करना है रफली ऐसे नोट डाउन करते जाना है। फिर उसके बाद में जब क्लास आपकी ओवर हो जाएगी तो आप एक अपने लिए एक स्पेशल नोट्स बनाते हैं ना, तो भाई देखो जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, या जो अच्छे सच में पढ़ने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना पर्सनल नोट बनाते हैं। तो आपका एक पर्सनल नोट बन जाएगा, सही है, पर्सनल नोट बन जाएगा, तो जिसमें सारी चीज़ें अपनी रहेंगी, उसमें डिफिनेशंस वगैरह से लेकर सारा कुछ कवर रहेगा। तो उस पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। बाकी उसमें जितनी सारी चीज़ें आपकी हो, खाली होके क्लास के बाद में आपको उसको क्या कर देना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप लोग कहेंगे तो टेलीग्राम लिंक पे ही थ्योरी का पीडीएफ तो आपका मिल ही जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का करने वाले हैं इसका भी सारा कुछ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है, डीपीपी मिलेगी हर एक क्लास की, हर एक क्लास की क्या मिलेगी, डीपीपी। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। डेली प्रैक्टिस पेपर का मतलब जो भी टॉपिक अपन ने कवर किया होगा उसके 8 या 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड 8 या 10 क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोगों को करना होगा। उसके बाद में अगर आप लोग कहेंगे तो सीट भी दिया जाएगा आपको। सीट क्या होगा कि इसमें अलग अलग एक्सरसाइज होगी, 3-4 लेवल की एक्सरसाइज होंगी। एक्सरसाइज 1 में नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1 में नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 2 में जो होगा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा, मॉडरेट या मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। एंड एक्सरसाइज 3 जो होगा आपका वो होगा एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल का मतलब जो अच्छे खासे क्वेश्चन बंद होते हैं ना, वो सारे कुछ आपके इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब ये इस फिजिक्स क्लास से ये ऑल इन वन क्लास है। ऑल इन वन कहने का मतलब क्या हुआ है कि भाई इसमें आपका सारा कुछ, जो बंदे जेई मेन में प्रिपरेशन करेंगे, जो जेई एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे, या फिर जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उसकी सारी फिजिक्स यहाँ पे कवर अप होने वाली है। कॉन्सेप्ट से लेके मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ इस क्लास में मैं, ठीक है ना। तो बाकी आपकी जो पहला चैप्टर आएगा तब आपको दिखेगा खुद ही कि कैसे करना है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। अगर जिनको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर लाइक करना चाहिए तो वही करेंगे भाई, ठीक है। नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंगली मिलेगी और बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। यूट्यूब पे आपको देखना है, ठीक है। और ये आपका जब तक ख़त्म नहीं होगा पूरा फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है, तब तक हम लोग इसको लेके चलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होगा। आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं फिजिक्स में। तो देखो भाई फिजिक्स का सिलेबस जो होता है ना, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। ज़्यादा ब्रॉड कहने का मतलब ये है कि भाई फिजिक्स का चैनल जो चैप्टर है, तो फिजिक्स से एक्चुअल में हम लोगों का क्या है कि कितने पार्ट में डिवाइड है फिजिक्स जो है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, मैकेनिक्स, दूसरा थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। किसमें क्या पढ़ना है आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स जो है आपके 11th का चैप्टर है, ठीक है, जो 11th में हम लोग कवर 11th का पोर्शन है वो है। थर्मल फिजिक्स जो है ये भी 11th का है, ठीक है। थर्मल मैकेनिक्स में क्या है, जितनी भी मैकेनिकल चीज़ें होती है सारा इसमें कवर करने वाले हैं हम लोग। थर्मल फिजिक्स ये भी है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हीट और थर्मोडायनेमिक का सारा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में एक चैप्टर आता है आपका ऑप्टिक्स का। इसमें एक चैप्टर एक पार्ट हम लोग कवर करेंगे किसमें, 11th में, और एक पार्ट जो है वेव ऑप्टिक्स का उसको कवर करने वाले हैं किसमें, 12th में, ठीक है।
तो 11th का जो टॉपिक होगा आपका, जो 11th में होगा, मीन्स इस साल जो 10th पास आउट करके 11th में जाएगा, उसको वो कौन कौन से टॉपिक कर सकता है भाई, उसकी तो अपनी खुद के करने ही है। मैकेनिक्स उसका खत्म हो जाएगा, उसका थर्मल फिजिक्स खत्म हो जाएगा, उसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो इस साल 12th में होंगे, इसका मतलब उनको जेई मेन देना है या फिर नीट का एग्ज़ाम देना है कब, 2025 में। तो भाई उनको 11th का भी पढ़ना पड़ेगा और 12th का भी पढ़ना पड़ेगा, सबको पता है। तो उनको 11th के साथ साथ में 12th का भी सारा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो 11th वाले हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई हम 11th का अपना कवर करके 11th में ही हम 12th का भी ख़त्म कर लें, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है भाई कि एक साल आपका स्पेशली बच जाएगा, ठीक है ना। तो एक साल आपका जो बचेगा उसमें आप दवा की रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि आपकी रैंक इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी कि कभी सोचा नहीं होगा आपने, ठीक है। तो ये रहा कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स 5 पार्ट में डिवाइड है, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स बाद में आपका जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो रहे इसके सब पार्ट, ठीक है। अब एक एक जो पार्ट्स हैं उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं उसको आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं भाई, तो मैकेनिक्स में जो कवर करने वाले हैं हम लोग, मैकेनिक्स में यूनिट डायमेंशन, सही है। ये इसमें क्या होता है, इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स होती है, सही है ना। बेसिक मैथमेटिक ये कवर करने वाले हैं, काइनेमेटिक, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव एंड ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग किस में कवर करने वाले हैं, 12th में कवर करने वाले हैं। इसका एक रीजन है क्योंकि ग्रेविटेशन जो है आपका एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक करके, 12th में, 12th का पहला ही टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड होता है। जस्ट उसी के बाद हम लोग पढ़ लेंगे ताकि हमको ये नहीं लगे कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहे आपके सारे मैकेनिक्स के टॉपिक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा पार्ट आपका जो है थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स में कौन कौन से आपके हैं, उसमें है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। केटीजी इसको बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गैस वगैरह रैंडमली मोशन वगैरह कैसे करती हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक में हीट वगैरह का कैसे क्या होता है, कौन कौन से थर्मोडायनेमिक के रूल्स वगैरह हैं, सारे कुछ अपन करने वाले हैं। ये थर्मल फिजिक्स, ये भी 11th का ही टॉपिक है। आगे बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम 11th में ख़त्म करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स, इसमें क्या होता है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा भी होगा 10th में, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये सारी फिनोमेना जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स में ये एक्चुअल में थोड़ा सा वेव नेचर वाला, जो लाइट का वेव नेचर होता है उसको हम कवर करने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग 12th में, ठीक है। तो सारा कुछ हम एक साल में ही कवर करने वाले हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि 12th में 11th वाले को कैसे पढ़ना है और 12th वालों को कैसे पढ़ना है। थर्ड अपना आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें कौन कौन से हैं, ये भी 12th का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, फिर इसमें अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम ही है तो इसमें ये इतने सारे जो 3 पार्ट हैं ये हैं इलेक्ट्रिक के पार्ट, ठीक है ना। यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से मैग्नेटिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है, मैग्नेटिक, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये रहे इसके 8 चैप्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग ख़त्म करेंगे, और बहुत बड़ा पोर्शन होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। आगे आगे पांचवा जो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 2 हम लोग को पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअल में एटॉमिक लेवल पे जो सारी बातें होती है, सही है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। ये इसका 20% होता है जेई मेन में वेटेज, और जेई एडवांस में भी होता है वेटेज। अब आगे हम बात करेंगे जब सिलेबस कवर कर रहे होंगे तब। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मतलब जितनी भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स होगी ना, वो सारे कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो इसको लास्ट में हम करेंगे एकदम सारे चैप्टर हमारे 11th और 12th के कवर हो जाएंगे, तो ठीक है। तो भाई अब इसको देखो, इस पूरी क्लास को ऑल इन वन क्लास में क्यों बोल रहा हूँ, ऑल इन वन क्लास इसलिए है क्योंकि इसमें सबका होने वाला है कंप्लीट। भाई जो 11th में है उनका भी कंप्लीट, जो 12th में है उनका भी कंप्लीट, सही है। जो रिपीटर है जो 13 में है उनके लिए भी है, ठीक है। और आपका, और जो केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहा है भाई उसके लिए भी है। तो बोर्ड के लिए, बोर्ड के साथ साथ में अगर आपका, भाई देखो, बोर्ड के साथ साथ में अगर आपका कोई जेई मेन में हो गया या जेई एडवांस में हो गया या नीट में हो गया, कहीं भी हो गया, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हम लोग क्या हो सकता है, तो ईजिली हो जाएगा सारा कुछ ख़त्म। बात करते हैं 11th फिजिक्स टॉपिक्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने
ये बना रखा है कि कौन कौन से हैं। फिजिकल ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ड, फिर यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक, केटीजी, उसके बाद में ऑस्किलेशन एंड वेव। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक वही सब टॉपिक हैं, मैंने जैसे डिस्क्राइब कर दिया है। ऐसे ही आपके ये 12th के टॉपिक है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, इसका PDF मिल जाएगा जिनको सिलेबस वगैरह नोट डाउन करना है। आगे हम बात करते हैं, ये तो रहा बोर्ड का जो आपका एनसीईआरटी में सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आते हैं ये नीट और जेईई मेन का। नीट और जेईई मेन का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो 2024 का अभी तक 2024-25 में लागू हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पर सारी टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इस साल क्या हुआ है कि जेईई मेन और नीट में कुछ बहुत सारे टॉपिक क्या है, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो इसलिए आपके पास में ये सिलेबस रहेगा तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ कितना पढ़ना है। और देखो पढ़ना तो सारा कुछ है, रिमूव हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि जो नीट वाला है, जो नीट वाला होगा उसको तो केवल एक ही एग्ज़ाम देना है नीट का। ठीक है, मतलब मेडिकल लाइन से जो है उसको नीट का एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए तो जो सिलेबस कट गए केवल उतना ही पढ़ना है, क्योंकि उसको आगे एग्ज़ाम देना नहीं है। लेकिन जो जेईई मेन का एग्ज़ाम देगा तो भाई जेईई मेन के थ्रू कौन से कॉलेज मिलते हैं, अभी आगे हम बात करेंगे जेईई मेंस के थ्रू कौन से कॉलेज मिलते। जो जेईई मेंस का बंदा है उसको जेईई मेंस पास करके फिर जेईई एडवांस का देना पड़ेगा एग्ज़ाम, अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है तो। अगर बंदा जेईई एडवांस में जाके एडमिशन लेता है तो ये बताओ, जेईई एडवांस में एडमिशन लेने के लिए जेईई मेन तो क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम जेईई एडवांस में जाओगे ना, तो जो चैप्टर तुम्हारे डिलीट हुए हैं जेईई मेन में, वो सारे जेईई एडवांस में तुमको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसलिए सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा किनको, इंजीनियरिंग वाले को, अगर वो एग्ज़ाम देते हैं तो। और जो नीट वाले हैं, और बहुत सारे चैप्टर डिलीट भी नहीं हुए हैं भाई, सही है ना, 3-4 चैप्टर हटाया हुआ है, 5 चैप्टर, बहुत ज़्यादा चैप्टर हटाया नहीं हुआ है। बहुत सारे टॉपिक जो हटाया है, बहुत सारे टॉपिक ऐड भी किया है। तो उसके वो उसमें मत रहना कि बहुत ज़्यादा आपका कट गया है तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा खुदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, पढ़ना तो पड़ेगा हर हाल में। और पढ़ना देखो कैसे है, मैं बताऊँगा आपको कि कैसे हम लोग स्टडी करना है। ठीक है ना, अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पहला सिलेबस फिजिक्स एंड मेजरमेंट है, इसमें देख रहे हो फंडामेंटल, ड्राइव, यूनिट, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन की सारी बातें की हुई। फिर काइनेमेटिक आता है, काइनेमेटिक में 2 होते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। 3D का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सही है ना, इसको इसमें पढ़ना नहीं है। आगे फिर एनएलएम, लॉ ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन्स के जितने भी सारे लॉ हैं सारे कुछ इसमें दिए हुए हैं, मोमेंटम, इम्पल्स वगैरह, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन भी इसी में काउंट हो जाता है, अपना फ्रिक्शन भी इसी में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो एक ही में बना के रखा है। फिर पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, एकदम ऑफिशियल टॉपिक। जिस भी टॉपिक दिए हुए हैं ना, ये पूरे ऑफिशियल हैं, ऐसा नहीं कि कुछ मैंने बना के इसमें दिया है। ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है। आगे बात करते हैं थर्मोडाइनमिक है, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑक्सीलेशन एंड वेव, फिर उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में फिर आ जाता है आपका कौन सा, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स। उसके बाद में ऑप्टिक्स के बाद में ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। फिर ये रहे टॉपिक आपके कौन से, एक्सपेरिमेंटल स्किल, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के। ठीक है, तो ये इतने सारे चैप्टर हो गए पूरे कंप्लीट अपने। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं अब जेईई एडवांस का अपना सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो जेईई एडवांस में जनरल फिजिक्स में वही हम लोग क्या करेंगे, जनरल फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद में इधर आ जाएगा मैकेनिक्स के सारे चैप्टर। तो एक चीज़ देख लेना कि भाई जो टॉपिक ना जेईई मेन में कटे हुए हैं वो जेईई एडवांस में जुड़ गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद थर्मल फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स के बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद में ख़त्म हो गया। तो सीधी सी बात है कि भाई देखो पढ़ना अपन को सारा है। ठीक है ना। अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ करना क्या है हम लोगों को, कि भाई जेईई मेन में जो जेईई मेन के लिए पढ़ेगा, ठीक है ना, जो जेईई मेन के लिए पढ़ेगा, मतलब जो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा वो जेईई मेन तो देगा ही देगा। अगर जेईई मेन केवल देगा तो भाई उसके क्या पढ़ना पड़ेगा, जो टॉपिक
कटे हुए हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर जेई मेन के साथ में जेई एडवांस आपको देना है ना, जेई एडवांस अगर देना है तो जेई एडवांस अगर देना है तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, जो कटे हुए हैं जो नहीं कटे हुए दोनों, क्योंकि जो चैप्टर कटे हुए हैं जेई मेन में वो जेई एडवांस में जुड़े हुए हैं ठीक है ना। अब बात करें मेडिकल के लिए, तो मेडिकल वालों के लिए भाई देखो, हमको एक ही एग्ज़ाम देना है नीट का, ठीक है ना। तो नीट की जो फिजिक्स है वो जेई मेन की फिजिक्स है। दैट मीन्स जो चैप्टर कटे हुए हैं ना पूरे के पूरे, वो पूरे के पूरे रहेंगे, ठीक है ना। मतलब नीट में जो चैप्टर कटे हुए हैं केवल मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, जेई मेन का ही फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट। और 3 अप्रैल को आपका फर्स्ट टॉपिक का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना 3 अप्रैल से आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो सारा कुछ मेंटेन कर लेना भाई, सही है ना। जो टेलीग्राम का लिंक वगैरह है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, कहाँ पे वो मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तो जितना ज़्यादा हो शेयर करना, ठीक है। बाकी 3 अप्रैल से हम लोग मिलते हैं। 3 अप्रैल से अपना एक कॉपी वगैरह जो कुछ बनाना हो उसको बना लेना मेंटेन करके, ठीक है। तो रीलिंग में बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।